दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और साथ में अपन इसमें जीके, जीएस और जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट चल रहे हैं सारे क्वेश्चन अपन इसमें अटैम्प्ट करेंगे, तो संपूर्ण निचोड़ जो एक तरह से आपको हो जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, नेक्स्ट अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत सरकार ने हाल ही में किस नई डिजिटल पहचान सेवा की शुरुआत की जो आधार से अलग है। तो कौन सी डिजिटल पहचान सेवा शुरू की है जो कि आधार से अलग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जन परिचय जो है कि भारत सरकार ने हाल ही में जन परिचय डिजिटल पहचान सेवा की शुरुआत की जो कि क्या है आधार से अलग है। ये एक क्या है डिजिटल पहचान ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है जो सरकारी सेवाओं में वैकल्पिक पहचान वेरिफिकेशन क्या कर देता है, सुविधा देता है और ये आधार से अलग पहचान लेयर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन नेशन वन टाइम टेबल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वन नेशन वन टाइम टेबल योजना जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन से है, यानी शिक्षा मंत्रालय से है। तो जो शिक्षा समन्वय से जुड़ी हुई पहल है ये, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में समय सारणी में क्या ला सके, एकरूपता लाई जा सके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो सोलर पार्क जो है सबसे बड़ा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन क्या कहते हैं, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान जो है यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है बड़े पैमाने पर। और ये परियोजना है जैसलमेर बीकानेर बेल्ट जो बीकानेर बेल्ट है वहाँ पे विकसित है, इसलिए हालिया सबसे बड़े सोलर पार्क का श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जो समझौता है वो किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है, यूएई, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा? जर्मनी होगा। जर्मनी में क्या किया गया है, भारत और जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग में टेक्नोलॉजी निवेश और पायलट प्रोजेक्ट क्या है शामिल है। तो जो जर्मनी में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है, भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहला हाइड्रोजन इंजन किस राज्य में ट्रायल पर शुरू हुआ है? तो पहला हाइड्रोजन इंजन जो है वो किस राज्य में, किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो ऑप्शन क्या क्या, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो हरियाणा, राइट आंसर क्या है? हरियाणा। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के ट्रायल हरियाणा क्षेत्र में और जिंद सोनीपत जो रूट है रिपोर्टेड रहे हैं, वहाँ पे ये क्या किया गया है, ट्रायल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का विकास किया जा रहा है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का विकास किया जा रहा है? तो क्या ऑप्शन में क्या क्या है, 508, 1275, 1442 या 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो 1442 है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित स्टेशनों की संख्या कितनी है? 1440 के आसपास बताई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई नमो भारत रैपिड रेल किस शहर से जुड़ी हुई है? तो नमो भारत रैपिड रेल जो है वो किस शहर से जुड़ी हुई है? दिल्ली और मेरठ से। राइट आंसर क्या है? दिल्ली मेरठ। तो नमो भारत रैपिड रेल का पहला कॉरिडोर जो है वो एनसीआर में दिल्ली मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर, रेलवे में कवच सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे में कवच सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टक्कर रोकना। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो कवच सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टक्कर रोकना। कवच स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और स्टेशन ट्रैक पर ट्रेन रोकने के लिए क्या है उद्देश्य के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है कि रेलवे ने किस तकनीक को कोचों पर फायर सेफ्टी के लिए लागू किया है? तो फायर सेफ्टी के लिए लागू कौन सी तकनीक है? आईओटी सेंसर, स्मार्ट अलार्म, थर्मल कैमरा, ऑटो फायर स्प्रे सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि आधुनिक कोचों में स्वचालित फायर डिटेक्शन व
सप्रेशन जो सप्रेशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, तो इसका क्या है, ऑटो फायर स्प्रे सिस्टम है। राइट आंसर क्या है, ऑटो फायर स्प्रे सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर है, हाल ही में एआई नियमन से जुड़ा कानून किस देश ने सबसे पहले लागू किया? तो हाल ही में एआई नियमन से जुड़ा कानून जो है वो सबसे पहले किस देश ने लागू किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 11th का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। तो विश्व में पहला एआई कानून जो है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है, और दो अमेरिका फ्रांस में दिखाया गया था, पर लेकिन याद रखिएगा है इसका राइट आंसर ईयू होगा। इसको अमेरिका फ्रांस में दिखाया गया है। तो एआई नियमन से जुड़ा कानून किस देश में सबसे पहले लागू किया गया? हालांकि जो ईयू है उसने क्या किया था, लागू किया था एआई एक्ट। नेक्स्ट है कि क्वांटम इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या होगा? तो क्वांटम इंटरनेट का मुख्य लाभ जो है, राइट आंसर क्या होगा इसका? पूर्ण सुरक्षा। क्या है? पूर्ण सुरक्षा। तो क्वांटम इंटरनेट का मुख्य लाभ है क्वांटम इंक्रिप्शन से ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल सिक्योरिटी है। याद रखिएगा कि जो क्वांटम इंटरनेट है उसे मतलब अनब्रेकेबल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6G टेक्नोलॉजी का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होगा? तो 6G टेक्नोलॉजी का प्रमुख उपयोग जो है वो किस क्षेत्र में होगा? मनोरंजन, रक्षा, स्वास्थ्य, यानी सभी में होगा। मनोरंजन में भी होगा, अपन जैसे 5G का यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह यूज़ हो रहा है, सेम 6G में भी वही होगा। 6G अल्ट्रा लो लेटेंसी, मैसिव IoT, टेलीमेडिसिन, डिफेंस सब में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर जो है कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। तो ICC अवार्ड कैटेगरी में हालिया अवार्ड जो कैटेगरी में हालिया वर्ष के टॉप परफॉर्मर के रूप में जो रूट प्रमुख रहे हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ताकि आपके जो रेलवे ग्रुप डी का अगर जिसका भी एग्ज़ाम है तो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन जो है, इन्हीं से आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो CA और GK GS तो आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड बनाया है? तो किस भारतीय महिला ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला देवी। क्या है? बाला देवी। ये अंतर्राष्ट्रीय क्लब मैच रिकॉर्ड में बाला देवी का प्रदर्शन भारत की महिला फुटबॉल में ऐतिहासिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर, भारत का नया डिजिटल रुपया किस श्रेणी में आता है? तो इंडिया का जो डिजिटल रुपया है वो किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आता है। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो डिजिटल रुपया है वो कौन जारी करता है? डिजिटल रुपया जो है वो RBI जारी करता है। कौन जारी करता है? RBI द्वारा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेक इन इंडिया 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तो मेक इन इंडिया जो 2.0 है उसका मुख्य फोकस है निर्माण क्षेत्र है। क्या है? निर्माण क्षेत्र है। तो मेक इन इंडिया 2.0 का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन हो गया और FDI आकर्षण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि इस वर्ष भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो भारत रत्न जो है इस वर्ष किसे दिया गया है? ऑप्शन में है MS धोनी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अंशुला कांत को। तो किसे दिया गया है? भारत रत्न जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। भारत रत्न क्या है? एक वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को हालिया में घोषित किया। ये एक तरह से सर्वोच्च पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में किस भारतीय को मिला? तो कौन से इंडियन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? पत्रकार हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 2025 में मिला है, पत्रकारिता की श्रेणी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु यानी कि COP25 कहाँ आयोजित हुआ है? तो COP25 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 21 नंबर कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नारी ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा जो नारी ड्रोन दीदी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाना। क्या करना? महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाना।
तो इसमें क्या रखा, नारी ड्रोन दीदी का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पालन प्रशिक्षण देकर कृषि सेवाओं व आय सृजन से जोड़ना है। तो याद रखिएगा इसका क्यों बनाया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है वो शिक्षा एजुकेशन से संबंधित है। तो शोध जर्नल डाटाबेस तक समान पहुंच शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। तो भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो किस श्रेणी में है, गुजरात में शुरू किया गया। किस राज्य में, तो गुजरात में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और फेज़ 1 है। ये याद रखिएगा कि ये जो है ये पायलट प्रोजेक्ट का फेज़ 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन की निगरानी कौन सा मंत्रालय करता है। तो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग जो मिशन है उसकी निगरानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। नेशनल क्वांटम मिशन जो है विज्ञान मंत्रालय के अधीन संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 25 नंबर कि भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत ने अमेरिका के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो सेमीकंडक्टर जो है सहयोग निवेश में इंडिया और यूएसए साझेदारी प्रमुख फैब हो गया, डिज़ाइन हो गया सप्लाई चेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जो है वो किस राज्य में, ट्रायल जो है भारत की तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हरियाणा में शुरू हुआ है। तो याद रखिए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है ये सोनपत जंक्शन पर हरियाणा पे क्या हुई है, इसकी शुरू हुई है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो अमृत भारत योजना जो है उसके तहत कितने स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है 1442 है लगभग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेलवे का कवच सिस्टम किससे संबंधित है। तो रेलवे का जो कवच सिस्टम है वो किससे संबंधित है। तो रेलवे कवच सिस्टम जो है ट्रेन टक्कर रोक प्रणाली से क्या है, संबंधित है। तो कवच जो है वो एटीपी सिस्टम क्या है, ओवर स्पीड सेक्शन एंट्री में स्वतः ब्रेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस ट्रेन को पूरी तरह महिला क्रू द्वारा संचालित किया गया है। तो किस ट्रेन को पूरी तरह महिला क्रू द्वारा संचालित किया गया, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत जो है ये महिला क्रू द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नमो भारत, ये क्वेश्चन लगता है रिपीटेड हो गए हैं कि नमो भारत रैपिड रेल किस रूट पे चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित हो रही है। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट जो है वो गुजरात में स्थापित हो रही है। तो पहली मेजर फैब यूनिट धौलारा गुजरात क्षेत्र में स्थापित हो रही है। नेक्स्ट है 6G टेक्निक का उद्देश्य क्या है, ये भी इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल अरेस्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल अरेस्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। नेक्स्ट 2025 एशिया कप की मेजबानी किस देश ने की। 2025 एशिया कप की मेजबानी यूएई ने की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 कौन बने हैं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ये कौन बने हैं, तो जो रूट बने हैं हालिया वर्षों में जो रूट को क्या किया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल रुपया किस प्रकार की करेंसी है। तो डिजिटल रुपया जो है वो किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कि डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा जारी वैध मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत की स्टार्टअप रैंकिंग क्या रही है। तो 2025 में भारत की स्टार्टअप रैंकिंग क्या रही है, सेकेंड रही है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत जो है यूएसए के बाद है, याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे यूएसए है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है 2025 का भारत रत्न किसे दिया गया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसे मिला है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 जो है वो किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। याद रखिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2025 किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना। तो 2025 में ब्रिक्स का जो नया सदस्य है वो सऊदी अरब बना, राइट आंसर क्या है, सऊदी अरब है। तो
तो नया सदस्य जो है याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 2025 में ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना है, तो सऊदी अरब जो है नया मेंबर बना है। नेक्स्ट है COP30 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो COP30 जो है वो किस देश में आयोजित हुआ, तो राइट आंसर क्या है, ब्राज़ील में आयोजित हुआ। तो COP30 जो है ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में शुरू हुई है। तो जो अंडर वाटर मेट्रो है वो हुगली नदी के नीचे है। कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ किस नदी के नीचे है, किस रिवर के, तो हुगली रिवर के नीचे है। नेक्स्ट है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है, तो मिशन लाइफ जो है वो किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो मिशन लाइफ जो है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो गुजरात में बना है। तो गुजरात के ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कच्छ जामनगर बेल्ट फोकस है। तो याद रखिए गुजरात में बना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सबसे पहले AI नीति लागू की, तो कौन सा स्टेट है जो AI नीति लागू किया है, तेलंगाना स्टेट जो है कि सबसे पहले AI पॉलिसी स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रेल कौशल विकास योजना किसके लिए है, तो रेलवे का जो रेल कौशल विकास योजना है वो किसके लिए है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरोजगार युवा के लिए। क्या है, बेरोजगार युवा के लिए। तो युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सीमावर्ती गांव से ये क्या है संबंधित है। तो याद रखिएगा सीमा क्षेत्र के विकास से संबंधित है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है RBI का कार्य क्या नहीं है, तो RBI क्या कार्य नहीं करता है, नोट जारी करना, मुद्रा नियंत्रण, टैक्स वसूली या बैंक नियंत्रण। तो राइट आंसर क्या है, टैक्स वसूली जो है वो RBI नहीं करता है। टैक्स वसूली आयकर विभाग करता है। कौन करता है, आयकर जो डिपार्टमेंट वो करता है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में बना है। मेरे यहाँ पूजा हो रही है तो उसी की आवाज़ आ रही है। आप लोग ये करने मत सोचिए कि मैम के यहाँ कितनी आवाज़ आती है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, गुजरात में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो का अगला मानव मिशन कौन सा है, तो इसरो का अगला मानव मिशन जो है वो कौन सा है, गगनयान है। क्या है, गगनयान है। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो क्या है, गगनयान है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का आर्टिकल नंबर 21 किससे जुड़ा है, तो आर्टिकल नंबर 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा है। क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है, जीवन का। 21 का ए क्या है, एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट भारत का पहला रक्षा उद्योग कॉरिडोर कहाँ है, तो भारत का पहला रक्षा उद्योग कॉरिडोर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी है। क्या है, यूपी है। तो पहला रक्षा उद्योग कॉरिडोर यूपी, जो लखनऊ कानपुर का बेल्ट है आदि वहाँ पे ये क्या है, कॉरिडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग की जगह किसने ली है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। कब ली, 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। नेक्स्ट है पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया, तो फर्स्ट नोबेल अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और किस ईयर में दिया गया है, तो 1901 में जो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो अमेरिका में है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है किस देश का है, तो अमेरिका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। रूट लेंथ जो के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा, USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है मनाया जाता है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ, तो शून्य का आविष्कार तो हर कोई जानता होगा कि इंडिया में हुआ है। तो शून्य का अर्धी विकास कहाँ हुआ, भारत में। नेक्स्ट जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि पीने की पानी
हर घर क्या हो, नल जल कनेक्शन का टारगेट है एक तरह से। तो इसका उद्देश्य क्या है, पीने का पानी जो है उपलब्ध हो। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन जो हैं मिलते रहेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, आगे से मैं ध्यान दूंगी। वो मैंने जिनको दिया था बनाने के लिए, तो उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं बनाए, चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट में मैं ध्यान दूंगी। चलिए अब मैं बाद में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।